सच्चाई को देश के सामने रखा जाएगा तो उसको ये हल किया जाएगा जो अर्नब गोस्वामी जी के साथ हुआ है। क्या हमारे देश के अब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई? इस समय पूरे देश को अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ा हो जाना चाहिए और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। योगी जी की हिम्मत को ललकारना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। योगी जी जब चाहें फिल्म सिटी में वो ला सकते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ गुंडागर्दी हो गई। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे जो अर्नब गोस्वामी के साथ जो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार जो जिस तरह की जाति कर रही है, और यहाँ पर पूरे देश में अब आक्रोश है, जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और अर्नब गोस्वामी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? संजीव भाटी। भाटी जी, एक बात बताइए कि जिस तरीके का जो महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस जो कर रही है एक पत्रकार के लिए, तो आपको कैसा लग रहा है कि किस तरीके का ये व्यवहार हो रहा है? ये व्यवहार काफी गलत है। जो हिंदुस्तान पूरा देख रहा है कि अगर कोई सत्य को सामने लाएगा, सच्चाई को देश के सामने रखा जाएगा तो उसको ये हल किया जाएगा जो अर्नब गोस्वामी जी के साथ हुआ है। क्या हमारे देश के अब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई? अब कहाँ छुप गए सारे के सारे जाके? अब हमें प्रोटेस्ट की नहीं, संघर्ष की और लड़ाई की जरूरत है और एक दिशा के साथ चलना होगा मेरे साथियों। नहीं तो आज अर्नब गोस्वामी का जो हाल हुआ है, कल किसी और का हाल ना हो तो हमको रोड पर आना पड़ेगा और उतरना पड़ेगा। ये जमीनी लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी। सर अब उसको अर्नब गोस्वामी को जेल में शिफ्ट किया गया है और एक दूसरी जेल में, तो वो आवाज मारते गए हैं कि मेरी जान को खतरा हो सकता है, आप मुझे फॉलो करो, अपनी टीम को ये कहते हुए गए। क्या हो सकता है उनके साथ? क्या उनकी जान को खतरा है क्या? ये काफी शर्मनाक बात है कि हिंदुओं के इस देश में अगर सच्चाई के मुद्दे रखे जाएं तो समस्त हिंदू घर में छिप जाते हैं। अरे मेरे साथियों, क्या आप लोग सिर्फ टेलीविजन तक ही सीमित हो? सिर्फ वाहवाही करना जानते हो, वो भी फेसबुक पर, सोशल मीडिया के माध्यम से? नहीं, इस समय पूरे देश को अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ा हो जाना चाहिए और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, क्योंकि ये एक भ्रम का माहौल बनाया जा रहा है मेरे साथियों। ये एक भ्रम का माहौल बनाया जा रहा है ताकि दोबारा कोई सत्य को सामने ला सके। हम प्रत्येक भारतवासी इस समय अर्नब गोस्वामी जी के साथ है और हम तब तक आंदोलन करेंगे जब तक वो जेल से वापस नहीं आ जाते। भाटी जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने जो आवाज बुलंद की, उस बात की सजा दी जा रही है। पालघर के साधु के संतों की जो न्याय की बात की है, इस वजह से उनको ये सजा दी जा रही है। सर्वप्रथम मैं यही कहूंगा कि सत्य को सामने लाया गया था, सच्चाई को देशवासियों के सामने लाया गया था। इस बात की शुरुआत जो की है वो अर्नब गोस्वामी जी ने की है। उनको बस यही था कि सत्य सामने ना आए, इसीलिए वहां के लिए लोकतंत्र की हत्या कर दी गई और अर्नब गोस्वामी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ सत्य को छुपाने के लिए, सत्य पूरा भारत ना जान सके, उस सत्य को छिपाने के लिए ये एक साजिश के तहत किया गया है। देखिए, हिंदू एक विचारधारा है। हिंदू विचारधारा जो हिंदुत्व ये है कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। अगर आपकी विचारधारा हिंदुत्व की है तो आप कांग्रेस का हाथ ही नहीं पकड़ते। आपके पिताजी ने जो काम किया, उन्होंने कभी भी हिंदुत्व की नाक नीचे नहीं होने दी। लेकिन जो बाला साहेब ठाकरे ने इन्होंने जो किया, इन्होंने अपनी कांग्रेस से हाथ पकड़ लिया, मतलब एक गठबंधन कर लिया, तो सोच का फर्क आ गया। तभी आज हिंदुत्व पे हमला हुआ है, सच्चाई को सामने रखने पे हमला हुआ है। ये वही बाला साहब ठाकरे की पार्टी है जो हमेशा आंदोलन करते थे, हिंदुओं के साथ मिलकर खड़े रहते थे। आज इनकी मानसिकता जिहादियों के साथ मिलकर जिहादी मानसिकता हो चुकी है। कहीं ना कहीं सर ये तो एक तरह से अगर हम दूसरी दृष्टि से देखें कि जो शिवसेना के साथ जो लोग खड़े थे, जनता खड़ी थी, वो हिंदू हृदय सम्राट की वजह से खड़ी थी। आज कहीं ना कहीं हिंदुओं को आपस में फूट डालने के लिए ही वो साजिश रची जा रही है। आज उन सभी हिंदुओं का विश्वास टूट चुका है। जो हिंदू सिर्फ हिंदुत्व से जुड़े थे, आज उनके ठेस पहुंची है कि जिस शिवसेना के साथ लोग हमेशा खड़े रहे, हमेशा साथ दिया, एक विश्वास बनाए रखे, आज उनका विश्वास टूट गया है। और जब से ये अर्नब गोस्वामी जी के साथ जो हमला हुआ है, इससे स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं विचारधारा में दोगलापन आ रहा है। सर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे हैं, योगी जी को भी चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हिम्मत है तो फिल्म सिटी ले जाकर के दिखाएं उत्तर प्रदेश में। देखिए, योगी जी की हिम्मत को ललकारना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। योगी जी की हिम्मत को ललकारना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। योगी जी जब चाहें फिल्म सिटी में वो ला सकते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ गुंडागर्दी हो गई। यानी कांग्रेस का हाथ पकड़ने के बाद शिवसेना अब गुंडागर्दी में उतर चुकी है। ये देखने को मिला मुंबई में, महाराष्ट्र में, और जो कंगना राणावत के साथ जो हुआ है, ये घटना से साफ सिद्ध होता है कि उनकी मानसिकता जिहादी हो चुकी है। वो देश के गद्दारों के साथ इस समय वफादारों के साथ नहीं है। सर जिस तरीके से जो आज पूरे देश में माहौल देखने को मिल रहा है अर्नब गोस्वामी की रिहाई के लिए, तो और कोर्ट भी है, कोर्ट कह रहा है कि हम तो दिवाली के बाद सुनवाई करेंगे क्योंकि हम छुट्टी बजा रहे हैं। यहाँ पर आतंकवादियों के लिए रातों में कोर्ट खुल जाता है और एक राष्ट्रवादी पत्रकार के लिए कह रहे हैं कि दिवाली के बाद सुनवाई करेंगे। देखिए, साफ स्पष्ट हो चुका है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक साजिश के तहत अर्नब गोस्वामी जी को गिरफ्तार किया गया है। जब तक
जन जन रोड पर नहीं उतरेगा, हम अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, हिंदुत्व का गला घोट दिया जाएगा, हिंदुत्व को दबा दिया जाएगा और सच्चाई को कभी सामने नहीं आना दिया जाएगा। ये जो किया गया है सिर्फ एक भ्रम फैलाने के लिए, ताकि दोबारा कोई रिपोर्टर इतनी हिम्मत ना रखे। और वास्तव में यही हो रहा है कि हम हिंदुओं के सीने में एक खौफ पैदा कर दिया गया है। चाहे जैसे आज यहाँ चला लव जिहाद को लेकर, साफ स्पष्ट है। लेकिन मुझे बताइए, क्या सरकार को नहीं पता कि लव जिहाद चल रहा है देश के अंदर? ये आरएसएस वीएचपी क्यों सामने नहीं आती? आज एक देश की बेटी को, बल्लभगढ़ का कांड आपने सुना होगा निकिता तोमर के लिए, क्यों पूरा देश बाहर नहीं निकल रहा? इसका मतलब साफ स्पष्ट है, जहां जिसकी सरकार है वहां उन्हीं की चल रही है। जनता की सुनवाई कहीं नहीं हो रही, जनता की आवाज दबा दी जा रही है। अगर हिंदुओं की बात करेंगे तो आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, आपको तरह तरह की सजाएं देने का प्रावधान बना दिया जाएगा। देखिए, हिंदुत्व की बात करोगे तो पहले से ये होता हुआ आया है और आज भी वही हो रहा है, और ये घटनाएं जब तक लगातार होती रहेंगी जब तक हिंदू स्वयं अपनी लड़ाई नहीं लड़ेगा। अब हिंदुओं को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। आप पूरे भारतवर्ष पर नजर डालिए, जहां पर जिसकी सरकार है उसकी तानाशाही चल रही है। मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा, मैं स्पष्टवादी हूं, स्पष्ट बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो कानून के माध्यम से ही आपको अंदर डाल दिया जाएगा और आपको यातनाएं दी जाएंगी। तो सबसे बड़ी बात अगर हम करेंगे, कानून की बात कर लेते हैं। अगर कानून बनाए जाते हैं दिल्ली के अंदर, पटाखों पर अगर पटाखे दीपावली पर जलाओगे तो आपके नाम पे एफआईआर कर दी जाएगी, अगर दिल्ली को जलाओगे तो आपको टिकट भी दे दी जाएगी, आपको तरह तरह के पुरस्कारों से भी नवाजा जाएगा। कहते हैं कि जैसी सरकार वैसे ही काम होते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल नाम के गिद्ध की सरकार चल रही है, वो गिद्ध जो जिहादी और जिहाद को जन्म दे रहा है। आज मौलानाओं को तो सैलरी मिल रही है हर महीने, मौलानाओं को सैलरी मिल रही है हिंदुओं का इस देश में। अरे पांडवों की बसाई हुई दिल्ली में आज जिहाद को जन्म दिया जा रहा है, आज पटाखे बैन किए जा रहे हैं। एक ही मानसिकता है कि हिंदू अपने त्योहार ना मना पाए। हम स्पष्ट कर देते हैं, दिवाली भी मनाएंगे, होली भी मनाएंगे, सारे काम करेंगे, हम कानून की नहीं मानेंगे। कानून तो सिर्फ उनकी मुट्ठी में है जो यहाँ पर राज कर रहे हैं। तो ये दोगलापन और दोगली राजनीति देश की राजधानी में नहीं चलेगी। आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा कानून के माध्यम से? डालो, हम जेल के अंदर जाने को रेडी है, लेकिन हम दिवाली मनाएंगे, 100% मनाएंगे। कहते हैं कि उनके बाल को पकड़ के पुलिस घसीट करके लाती है। देखिए, मुझे लगता है इससे शर्मनाक घटना बहुत वर्षों में इस देश ने नहीं देखी। आज इस देश में क्रिटिकल वॉइसेस जो देश में सरकारों के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ आगे निकल कर आ रही हैं, बाहर बोल रही हैं, उनको घरों से निकाल कर घसीट कर मीडिया के बंधुओं को अगर जेलों में डाला जाएगा तो ये सरकार किस लिए बैठी है? मैंने 1975 की इमरजेंसी नहीं देखी, मैं 2020 की देख रहा हूँ। ये अघोषित इमरजेंसी है, ये ऐसी इमरजेंसी है जहाँ पे जो चौथा पिलर है हमारे देश का, जो मीडिया है, लोकतंत्र है, जो संविधान है, ये उस पर हमला है। और महाराष्ट्र सरकार को समझ जाना चाहिए कि इस प्रकार की बर्बरता नहीं चलेगी। ये गुब्बारा है, वो बहुत जल्द फूटने वाला है। क्या उद्धव सरकार में इंदिरा गांधी का रौब दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखने को आ रहा है कि लोग जो आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, देशद्रोहियों का साथ देते हैं, जो लोग इस देश की सारी देश विरोधी ताकतों को सरों पे बैठाते हैं, उनका हमेशा साथ दिया। आप आज व्हाइट कॉलर लोग जो मेहनत करके देश कमा रहे हैं, जो इस देश में एक अच्छे विचार को आगे रखना चाह रहे हैं, आप उनको घसीट रहे हैं। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया काम आपने किया। तो क्या अर्नब जी को हिंदुओं की आवाज़ उठाने के लिए इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है? देखिए, ये मेरे को लगता है अर्नब जी को हर प्रकार की आवाज़ उठाने के लिए उनको किया जा रहा है। अर्नब जी ने बेपाकी से बहुत देश में आवाज़ें उठाई हैं, सरकार के खिलाफ भी उठाई हैं। ये मिक्स्ड थाली है ना, ये महाराष्ट्र सरकार को मैंडेट नहीं मिला है, ये गठबंधन को मैंडेट मिला था। इन्होंने किसी की थाली से चावल लिया, रोटी ली, किसी की दाल लिया, किसी का लिया, अपनी थाली सजा ली, और आज वो थाली आप लोगों के मुंह में मार रहे हैं। तो ये जो बर्बरता के खिलाफ वो हमेशा से आवाज़ उठा रहे थे, मुझे लगता है कि उसका एक परिणाम उनको मीडिया को झेलने को मिल रहा है, जो अपने आप में बहुत निंदनीय है। कहते हैं कि जो मीडिया है वो भारत का चौथा पिलर है, आज उसी पर हमला किया जा रहा है, उसी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल मेरे को लगता है इस देश में संविधान निर्माताओं ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जब इस देश की परिकल्पना करी होगी कि भारत देश कैसा होगा, ये सुंदर भारत देश कैसा होगा, ऐसा तो नहीं सोचा होगा। आज मीडिया 2020 में अगर बेबाकी से अपनी बात नहीं रख सकता तो कब रख सकता है? आज अगर इस दौर में 21वीं सदी में हम लोग अपने मनमर्जी की चीज़ नहीं कर सकते, कह सकते, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने अधिकारियों की बात नहीं कर सकते, तो कब करेंगे? सरकार के खिलाफ बोलो और आप बाल घसीट के ले जाओ परिवार के सामने से, शर्म आती है। सर, हमारे देश में ऐसे भी पत्रकार हैं जो कहते हैं कि स्क्रीन को काली कर दो और जा करके अलग अलग तरह के एजेंडे चलाते हैं। अगर मैं बात करूं हाथरस के अंदर, वहां पर एकदम योगी सरकार को टारगेट पर रख दिया गया था और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें खुल करके आई। उसमें हमने भी ग्राउंड लेवल पर जा करके उसकी
छानबीन की थी, तो क्या ऐसे पत्रकारों को भी ये जो सरकारें हैं वो सबक सिखाएंगी? देखिए, मुझे तो नहीं लगता। ये पत्रकार कहाँ हैं? जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये ऐसे पत्रकार कह के पत्रकार शब्द की मुझे लगता है कि आप अवमानना कर रहे हैं। ये पत्रकार नहीं है। पर और पत्रकार जगत में बहुत लोग हैं जो आज चुप हैं, उनको बोलना चाहिए। ये पत्रकारिता पर हमला है। आज जितने लोग चुप बैठे हुए हैं, ये सोच रहे हैं, शायद कई बार क्या होता है, हम अपने पर्सनल वेंडेटा के कारण, प्रतिद्वंदी होने के कारण हम चुप हैं। ये आज उनके साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा। हम आवाज़ उठा रहे हैं चौथे स्तंभ के लिए। हम आवाज़ उठा रहे हैं, ये एक व्यक्ति का विषय नहीं है। हाँ, वो व्यक्ति तो बेबाकी से आवाज़ उठा ही रहा था, पर ये अटैक है पूरे मीडिया पे। आपके साथ भी कल हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, और इसको इस देश का युवा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात आज उद्धव ठाकरे जी को समझ जानी चाहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल होगा कि जैसा कि सबसे बड़ी बात है कि आज जो एबीपी के छात्र यहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने हुंकार भरी है कि अगर अर्नब को रिहा नहीं किया गया तो हम महाराष्ट्र के सीएम के आवास का भी घेराव कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि राष्ट्रवादी पत्रकारों के साथ इस तरह की जाति करना कहाँ तक उचित है? देखिए, बिल्कुल उचित नहीं है। इस देश में बहुत से धड़े ऐसे हैं जो बिल्कुल दब चुके हैं उस मानसिकता के कारण जो लंबे समय से इस देश पर राज करती आ रही थी। वो मानसिकता आज भी भारी है। आज भी बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं पत्रकारिता, जिसमें से एक है जर्नलिज्म है, बहुत जगहों में टीचिंग है, जहाँ पर ऐसी मानसिकता का बहुत दबाव है। उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है। विद्यार्थी परिषद ने देश भर में ऐलान किया है, अगर उद्धव ठाकरे अपने से बाज नहीं आए, ये हमारे को युवा कहने वाला उनका बेबी पेंगुइन, अगर ये बाज नहीं आया तो विद्यार्थी परिषद नहीं रुकेगी। हमने देश भर में कल भी पत्रकारिता पे इस हमले के विरोध में पुतले जलाए हैं। हमने दिल्ली विश्वविद्यालय हो, जेएनयू हो, देश के सभी बड़े कैंपसेस हों, हमने वहाँ पर अपनी आवाज़ को उठाया है और हम इसको बुलंद करते रहेंगे। अगर उद्धव ठाकरे जी नहीं माने तो शायद ऐसा रूप देखना पड़ेगा उन्होंने कभी देखा नहीं होगा।